ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप जयपुर के बाशिंदे हैं और आपने यूडी टैक्स नहीं चुकाया है तो संभल जाइए, क्योंकि अब लठैत आपसे सरकारी टैक्स वसूलेंगे। जी हां, नगर निगम ने टैक्स वसूली का ठेका एक निजी एजेंसी को दे दिया है। लठैत वसूलेंगे सरकारी टैक्स। कर्मचारी नहीं, बाउंसर वसूलेंगे यूडी टैक्स। नगर निगम ने दिया टैक्स वसूली का ठेका। स्पैरो सॉफ्टटेक एजेंसी वसूलेगी टैक्स। अब सरकारी टैक्स की वसूली लठैत करेंगे। निजी कंपनी के बाउंसर वसूलेंगे यूडी टैक्स। जी हां, जयपुर में यूडी टैक्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगे होर्डिंग की टैक्स वसूली अब नगर निगम के कर्मचारी नहीं करेंगे, बल्कि नगर निगम ने टैक्स का वसूली ठेका स्पैरो सॉफ्टटेक नाम की निजी कंपनी को दे दिया है। लेकिन वसूली वाले फैसले का विरोध खुद नगर निगम के कर्मचारी ही कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के बाद बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। इसे लेकर निवर्तमान डिप्टी मेयर ने नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। नगर निगम में जो यूडी टैक्स को इकट्ठा करने का जिम्मा एक निजी फर्म को दिया गया है, लगता है कि किसी को उपकृत करने के लिए काम किया गया है। जब नगर निगम में इस समय वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, तो इतना बड़ा निर्णय अफसरों के भरोसे करना ये कहीं न कहीं मिलीभगत का खेल ही दर्शाता है। दुर्भाग्य है इसमें जयपुर शहर का कि सरकार ने समय पर निगम के चुनाव नहीं कराए और शहर के विकास की रफ्तार को वही थाम दिया है। इस फैसले को लेकर यूडीएच के सचिव का कहना है कि टैक्स वसूली के लिए ठेके की मंजूरी का फैसला निगम के बोर्ड ने किया था। मैं देख लेता हूँ, बीच में बात आई थी, बोर्ड ने अप्रूव किया, बात आई थी, देख लेते हैं इसमें। और क्योंकि यूडी टैक्स में हमारी कई ऐसे सर्वे हैं, प्रॉपर्टी है जो अभी अनसर्वेड है, कि 2005-6 का सर्वे उसको अपडेट कर रहे हैं और जगह भी कर रहे हैं इसी तरह का अपडेट है, जिससे कि यूडी डिमांड इतनी बढ़ रही है, काम इतने बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ रही है, और जब रेवेन्यू नहीं आएगा तब टैक्स वसूली के लिए निजी कंपनी को ठेका देने पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी को 80 करोड़ रुपए टैक्स वसूली करने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम प्रशासन ने 81 करोड़ टैक्स की वसूली खुद कर ली थी। इतना ही नहीं, टैक्स वसूली का ठेका देने से निगम की राजस्व शाखा के अधिकारियों के पास कोई खास काम भी नहीं बचेगा, जबकि उनके वेतन पर मोटी रकम खर्च होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उदयपुर रेंज की आईजी विनीता ठाकुर की, उस मिशन की जिसमें वो जंगल साफ करने में जुटी हैं। ब्लैक लोअर और नीली जर्सी में पसीने से तरबतर ये उदयपुर रेंज की आईजी विनीता ठाकुर हैं। करीब 1.5 महीने से रोजाना ये इसी कदर सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में जंगली लेंटाना हटाती मिल जाती हैं। कहती हैं हिरण और दूसरे वन्य जीव देखने कुछ महीने पहले वो यहां आई थीं। हिरण की जगह उन्हें यहां लेंटाना का जाल नजर आया और तभी उन्होंने ये फैसला किया कि लोकल पुलिस सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से लोंटाना को खत्म करने की मुहिम चलाएगी। यहाँ के हिरन है, वन्य जीव है, उसके संरक्षण के लिए पुलिस को भी कुछ प्रयास करना चाहिए, हमको भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। इसी सोच के साथ हमने यहाँ पर कार्य शुरू किया। आईजी विनीता ठाकुर की लेंटाना हटाओ मुहिम कब से चल रही है और इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, आगे बताएंगे। पहले इस लेंटाना के बारे में जान लीजिए, ये क्या है और कैसे इस वन्य जीव अभयारण्य को इससे नुकसान हो रहा है। लेंटाना को आम लोग केतकी के नाम से जानते हैं। अंग्रेज लेंटाना को विदेश से भारत लेकर आए थे। अंग्रेज अधिकारी गार्डन में लेंटाना लगाया करते थे। लेंटाना की पत्तियों से अलीलोकैमिक्स निकलता है। अलीलोकैमिक्स जहरीला होता है जो जमीन को बंजर बनाता है। लेंटाना अपने आसपास किसी और पौधे को पनपने नहीं देता है। लेंटाना के पत्ते कांटेदार होते हैं, लिहाजा इसे कोई पशु नहीं खाता।
लेंटाना का फैलाव इस कदर होता है कि आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं और इसके आसपास वन्य जीवों का रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आईजी विनीता ठाकुर ने इसे हटाने के लिए अपने साथियों और स्वयंसेवकों की मदद से खास मुहिम की शुरुआत की है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर उत्साह है, उसको देख के लगता नहीं है कि हम इसको अगले साल के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है। अगले 2 सालों के लिए यहाँ के जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। भी नहीं पहुँच पाती थी वहाँ पर, अब सुबह के वक्त अगर आएँ तो आप देखेंगे कि हिरन यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि उनको खुली जगह मिली है जहाँ पर ये आराम से भाग सकते हैं या वो कर सकते। और हमारा ये जो फॉरेस्ट विभाग है उन्होंने यहाँ पर घास के बीज भी डालने शुरू किए हैं ताकि ये जो जगह खाली हुई है इसमें घास इस सीजन में उग सके। शुरू में आईजी विनीता ठाकुर अपने कुछ खास दोस्तों के साथ ही क्लीन सज्जनगढ़ अभयारण्य मिशन पर लगी थी, लेकिन अब उनके साथ अलग अलग क्षेत्रों से लोग भी जुड़ने लगे हैं। उन्हीं में से एक है फिल्म कलाकार राहुल सिंह। विनीता जी इतने जुनून के साथ इस काम को कर रही हैं, मुझे पता चला तो मैंने कहा आई विल ऑल्सो वॉलंटियर। सुबह उठ के कसरत तो करते ही हैं, तो की कसरत भी हो गई और सही दिशा में मेहनत भी हो गई। आईजी विनीता ठाकुर जिस मिशन पर लगी हैं वो इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की है और लोग उनके साथ आ रहे हैं उससे ये जरूर लगता है कि आने वाले दिनों में सज्जनगढ़ अभयारण्य भी देश के बेहतरीन अभयारण्यों में से एक होगा। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सन्नाटे से लोग डरते हैं, उसमें अनहोनी की आहट सुनते हैं, लेकिन कोटा के मोटर मार्केट में पसरा सन्नाटा उन सब से जुदा है, क्योंकि यह सन्नाटा डर का एहसास नहीं कराता बल्कि सुकून देता है। यह रिपोर्ट देखिए। इस बाजार में शोर नहीं, सन्नाटा पसरा है। अमूमन सब सन्नाटे से सहम जाते हैं, लेकिन ये सन्नाटा अच्छा है, क्योंकि इस सन्नाटे से कोरोना काल में अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल रही है ताकि सांस चलती रहे, दिल धड़कता रहे, जिंदगी सलामत रहे और कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में जीत का सेहरा इंसानियत के सिर सजे। कि हमारा काम रुका पड़ा हुआ है, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होनी चाहिए। कोटा के मोटर मार्केट में पुरानी गाड़ियों को गैस सिलेंडर से काटने का शोर इन दिनों थम गया है, और जिस वजह से थमा है वो बड़ा पवित्र है। एक मां पत्थर दिल बनी रही और उसका आशिक उसके बेटे पर जुल्म की इंतहा करता रहा। दिल दहला देने वाली वारदात श्रीगंगानगर की है। मासूम के जिस्म का एक एक दाग अपनी माँ के जुल्म की इंतहा बयां कर रहा है। जिस माँ को अपने लाल को गले से लगाना चाहिए था, उस माँ ने तो कलेजे के टुकड़े को कपा देने वाला दर्द दे दिया। माँ अपने बच्चे को हर मुसीबत से महफूज रखती है, लेकिन देखिए एक बेशर्म माँ और उसके शैतान आशिक की करतूत इस मासूम को इतने जख्म दे दिए हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे को ले गए थे, वो मारते थे मेरे को हो सतेला बाबा, दारू पी के मारता था। और जी कहेगा ना जितनी पंडे लाएगा ना पट्टों की उतनी रोटी दूंगा, रोटी गिनते थे मेरी। और मेरे दारू पी का वो ना मेरे को बीड़ी लगाता था। अपनी माँ के शैतान आशिक के चंगुल से किसी तरह मासूम बाहर निकला और महफूज हाथों में पहुंचा। इस मासूम पर जुल्म ढाने की जानकारी चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति को दी गई, जिसके बाद मासूम की मां के शैतान आशिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 साल का बालक था जो अपनी मां के साथ रह रहा था। मां अपने पति को छोड़कर किसी 20 साल के लड़के के साथ रह रही थी। वो लड़का 20 साल का जो था वो उस बालक को परेशान कर रहा था। रात को सोने नहीं देते थे और सिगरेट भी, खाना मांगता था तो सिगरेट से दागता था, जितनी रोटियां मांगता था दाग देता था। लड़का काफ़ी दिन से परेशान था। कल वो वहाँ से चुंगल से निकल कर अपने रिश्तेदारों के पास गया, वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया चाइल्ड लाइन को। जब हमें समाचार मिला, जब बच्चों को वहाँ से लिया और सारी जानकारी ली, तो बच्चे ने बताया कि मारपीट करता, सारा काम करके करवाता है,
खेतों में मेरे से काम करवाता है। और जब मैं रोटी मांगता हूँ तो रोटी के बदले वो सिगरेट डाल, एक रोटी देता है तो सिगरेट से दाग देते हैं। भले ही मुकदमा दर्ज हो गया हो, मुमकिन है जल्द ही मासूम पर जुल्म ढाने वाले बेरहम के गुनाहों की सजा भी उसे मिलेगी, लेकिन एक माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर ममता को शर्मसार जरूर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक की रिपोर्ट।